शांति उन्हें बाहर खाना देती है। खाना खा लीजिए, बहू की बातों का बुरा मत मानना। घर में 2 ही कमरे हैं और इतना बड़ा परिवार है, हम सभी को दिक्कत हो रही है। पर भाभी को समझना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, रात ज्यादा हो गई, अब खाना खा लो। क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई थी इसलिए घर के सारे मर्द घर के बाहर बैठकर खाना खाते हैं, तो वहीं घर की सारी औरतें घर में बच्चों के साथ खाना खाती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक सुबह 5 बजे जब पूरा परिवार उठता है तो वो देखते हैं कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। और अभी खाना नहीं बना? क्या खाना नहीं बना? इस घर की बहुएं एक नंबर की आलसी हैं। देख रही थी कि बारिश का मौसम है फिर भी खाना नहीं बनाया। अब इतना अब हमें अपनी और फैक्ट्री घर में ही है। जी का करी है तो पूरा घर, आपकी तबीयत और खराब है। काम हमारी पड़ोसियों का है। हमारा कैन बाहर आता है इसलिए पानी निकाल लेती हैं गली धोने के लिए। सुनिए जी, सुबह सुबह गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। भाई और मालिक से बात कीजिए और एक पानी की टंकी ले आइए, फिर पानी की दिक्कत नहीं होगी। शांति, हमारी फैक्ट्री बहुत दूर है, पर मैं देखता हूँ कुछ। एक बार फिर 2 कमरे का घर होने की वजह से घर वालों को नहाने खाने और रहने में परेशानी होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं पर वो लोग फैक्ट्री से पानी की टंकी नहीं ला पाते। ऐसे ही एक सुबह हमेशा की तरह जब पूरा परिवार उठता है और विनोद अपने तीनों बेटों के साथ फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। रात को आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आप अगर अभी भीगते हुए फैक्ट्री गए तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पापा, भैया भाभी सही कह रही हैं। बाहर बारिश हो रही है, चूल्हा और बर्तन की टोकरी भी घर के बाहर ही रखी है, जिस वजह से खाना भी नहीं बन पाया। बाहर तेज बारिश होने की वजह से आज सुबह का खाना नहीं बन पाता और ना ही घर के मर्द फैक्ट्री जा पाते हैं। कुछ ही देर में जब बारिश रुकती है तो खाना बनाने से पहले तीनों बहू अपने बच्चों को डांटकर बाहर भगाती हैं और फिर बाहर से चूल्हा बर्तन लाकर खाना बनाने के साथ अपने ससुर और पति को सुनाने लगती हैं। अभी एक बेटी की शादी करी है तो पूरा घर बेच दिया, दूसरे की शादी करेंगी तो बचा हुआ ये 2 कमरे का घर भी बिक जाएगा और तीसरी में भीख मांगेंगे। नेहा, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत उल्टा बोलने लगी हो। क्या गलत कह रही है यार? कुछ पैसे जोड़िए ताकि ऊपर एक मंजिल और बना सके। आखिर हमारा इतना बड़ा परिवार 2 कमरे के मकान में कैसे रहेगा? एक कमरे में दादी जी, काजल, करिश्मा और बच्चे रहते, एक कमरे में हम देवरानी जेठानी और बाहर हॉल में आप लोग। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अपनी बहू की बातें सुनकर विनोद काफी परेशान हो जाता है। कुछ ही देर में वो लोग देखते हैं कि उनकी एक पड़ोसन उनकी कैन से पानी ले रही है। अरे बहन, हमारा पानी क्यों ले रही हो? भैया, तुम तो अपने बेटों के साथ पानी की टंकी बनने की फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ से एक टंकी ले आओ। पैसे मुझसे भी ले लेना, फिर आपको भी परेशानी नहीं होगी। पापा, आज हम लोग घर में ही हैं। पुरानी हमारी जो फैक्ट्री बहुत दूर है, वहाँ से पानी की टंकी लाना मुश्किल है। क्यों ना आज हम अपनी पुरानी फैक्ट्री ही जाएं और वहाँ से कोई खराब पानी की टंकी ले आएं। वैसे भी वहाँ पर बहुत सारी खराब पानी की टंकी रखी हुई हैं।